हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो हम पुनः पंडित आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं तीसरी कहानी में, और जो कि बहुत ही रोचक होने वाली है। तीसरी कहानी जो कि बहुत ही रोचक होने वाली है, ये है कहानी किसान की दूसरी बेटी की और छोटी बेटी की और जोशना की छोटी बहन की। ये कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो हम आप लोगों को बताएंगे और विस्तार से सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्यार से शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो दोस्तों, सभी को प्यार से राधे राधे। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो जो किसान की दूसरी बेटी थी, वो जो तो एक मन में होता है मलाल सना, एक मन में होता है मलाल, एक छोटा सा मतलब मन गिरना या मन मरना, उसके साथ शुरू से ही ऐसा होता था। पता है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन जो थी वो किसान को बहुत दिन के बाद हुई थी। वो किसान को बहुत दिन के बाद हुई थी, इस वजह से उसको लाड प्यार बहुत ज़्यादा मिला। माँ की तरफ से भी मिला, पिता की तरफ से मिला, पूरे घर परिवार की तरफ से मिला। जो उसकी बड़ी बहन थी जोशना, क्योंकि वो किसान को शादी के 25 साल बाद प्राप्त हुई थी, बाद पैदा हुई थी, और इसलिए वो लाडली थी। तो जब परिवार में दो बच्चे होते हैं, अगर पहला लाडला हो, पहला को ज़्यादा प्यार मिलता हो, अगर दूसरे को कम प्यार मिलता हो, तो एक मन में हीन भावना होती है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे मम्मी नहीं मानती है। तो छोटी वाले के मन में ऐसी भावना थी कि उसको ऐसा लगता था कि उसकी माँ उसको कम मानती है। और वजह भी था क्योंकि उसकी बड़ी बहन बहुत दिन के बाद हुई थी और वो बड़ी थी, इसलिए लाडली थी। उसके बाद किसान की जब दूसरी बेटी हुई अवंतिका, जब अवंतिका हुई तो वो 2 साल की भी नहीं हुई, बच्चे ही थी, ना समझ ही थी। तो उसका भाई आ गया। देखो, पहली बात तो किसान को बहुत दिन के बाद बच्चा हुआ, उसकी बड़ी लड़की थी, और फिर दूसरी हुई, उसके बाद दूसरी हुई, उसके बाद जो है किसान का भाई हो गया, मतलब किसान का बेटा हो गया। तो देखो, बेटे की तो अलग ही बात होती है। पहली वाली तो लाडली थी और दूसरा वाला तो मतलब बेटा था। मिला जुला के इसकी मनोभावना जैसे दब से गई। इसको ऐसा लगता था जैसे कि दीदी और मेरे भाई को ज़्यादा प्यार मिलता है, माँ बाप की तरफ से मुझे कम मिलता है। ये मतलब बचपन से गुमसुम रहते थे। हालांकि समय के साथ ऐसा नहीं था कि गुमसुम थी, इसको जिद बहुत थी, नंगी बहुत थी, रोती बहुत थी, झगड़ा बहुत करती थी। भाइयों बहनों में से तो किसी से नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ, अपनी बात, अपने दिल की बात कभी किसी से करती नहीं थी, क्योंकि ये शुरू से ही खामोश रहना पसंद था। इसको बहुत कम बोलती थी। फिर समय हुआ, परिवर्तन हुआ, बड़ी भी हुई, पढ़ाई भी किया। लेकिन जब बड़ी हुई तो इसको ये सब सारी उम्मीद थी, उसका पति जो मिलेगा उसको बहुत प्यार करेगा, बहुत चाहने वाला होगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, हर तकलीफ में पहले आगे आगे खड़ा होगा। लेकिन क्या था, कुदरत की देन ऐसा थोड़ी होता है जैसा सब चाहते हैं। फिलहाल जैसा सब चाहते हैं वैसा किसी के साथ नहीं होता। वैसा किसान की बेटी के साथ भी हुआ। किसान की बेटी को भी वैसा कुछ नहीं मिला, न मायके में प्यार मिला, और फिर ससुराल में तो पति में उसको एक मतलब एक नौकरानी की भी इज्जत नहीं देता। जैसे एक नौकरानी होती है, लोग उसको इज्जत देते हैं, तनख्वाह देते हैं, उसकी कोई कदर ही नहीं थी। और उसको ये समझ में नहीं आता था कि जब उसको मेरी कदर ही नहीं है तो मुझे शादी ही क्यों किया, इसको शादी करने की ज़रूरत क्या थी। फिर पता है, दिल में एक भावना होती है ना कि मुझे भी लोग चाहते हैं, मुझे भी लोग प्यार करते हैं। तो इसके भी मन में कुछ ऐसी लालसा थी। देखने में खराब नहीं थी, ठीक ठाक थी। किसान की बेटी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, सहूर गुण भी था, कि रास्ते भी संभालना जानती थी। कोई ऐसा कार्य नहीं था जो कि किसान की बेटी बनाए, और छोटे बड़ों की कदर भी करती थी, और समय के साथ सारी बुरी चीज़ों को भुला भी देती थी। ये भी अच्छा उसकी भी थी। समय के साथ जैसे कि कोई होता है ना कि कोई बुरा उसके साथ है तो लोगों के साथ भी बुरा करने की कोशिश करता है, या लोगों के साथ ये सोचता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन किसान की बेटी में ये अच्छाई थी कि कभी भी वो बुरी बातों को याद नहीं रखती थी, कभी भी बुरी बातों को याद नहीं रखती थी, सारी बातों को भुला देती थी। और दूसरी बात जो है कि इस बातों को तो भुला भी देती थी, लेकिन अगर कोई तकलीफ में हो जाता है ना तो उसको ये होता है कि इसका कैसे भी करके मदद करूँ, ये बेचारा तकलीफ में है।
मतलब अच्छे गुण थे इसके में, लेकिन किस्मत बिल्कुल ख़राब थी। अच्छे गुण थे इसमें, लेकिन किस्मत बहुत ख़राब थी। किस्मत इतना ख़राब थी कि भगवान न करे किसी दुश्मन का भी इतना ख़राब हो। कुछ समय के साथ शादी भी हुई उसकी, ससुराल में गई, पति से बातचीत होने लगा। पति उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और आप लोगों को तो पता है कि जिसका पति उसको नहीं पसंद करता, उसकी फैमिली उसको कभी पसंद नहीं करती, कितने भी वो कैसे भी हो। तो घर वालों की प्रताड़ना, घर वालों की आए दिन उसका मुंह टूट जाता था, आए दिन उसका सर फूट जाता था, कभी बाथरूम हो जाता था मार खाते खाते, कभी मुझसे खून की उल्टी होने लगती थी। और पता है, जब ये सब होने के बाद वो अपने मायके जाती थी, उसका बाप उसके नाक में इतना दम करता था, इतना दम करता था कि तुम अपनी गिरस्ती बिगाड़ रहे हो, तुम यहाँ। मतलब उसका बाप कभी ये नहीं सोचता था कि मेरी बेटी अगर दुखी है, अगर परेशान है, यहाँ आई है तो वो भी, ये भी तो उसका घर है, खाली पेट ही तो भर रही है, उसको सुकून से रहने दो। 3-4 दिन भी नहीं बीतता था, 3-4 दिन भी नहीं बीतता था, इतना उसका बाप उसके नाक में दम करता था किसान, तो उसको फिर से वापस उसे दुनिया में आना पड़ता था, अपने ससुराल। और जब ये फिर से वापस अपने दुनिया में अपने ससुराल वापस आ जाती थी, तो घर वाले तो बिल्कुल उसको और भी मजा ले लेके मतलब परेशान करते थे। और पति क्या था, उसके तो कोई बल्ले बल्ले थे, गई थी मुँह उठा के, ठिकान नहीं लगा, वापस चली गई। गई थी मुँह उठा के, ठिकान नहीं लगा, वापस चली गई। बस ऐसे ही दिनचर्या चलती रहा। फिर दोस्तों समय बदला, ज़माना बदला, आया ज़माना मोबाइल का, आया ज़माना मोबाइल का। तो बटन वाला मोबाइल जो होता है ना, उसके घर में भी एक बटन वाला मोबाइल था, और उसके पास तो कोई था नहीं, उसको कोई भाव ही नहीं देता था। पति भी था, फैमिली भी थी, देवरानी जेठानी भी थी, सास थे, ससुर थे, पड़ोस वाला घर था, बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी दुनिया में भी वो अकेली थी, भीड़ में भी तन्हा थी। दोस्तों दुनिया में भी वो अकेली थी, भीड़ में भी तन्हा थी, लोगों के साथ रह के भी वो अकेलापन महसूस करती थी। उसको भी मतलब ऐसा मन था कि उसको कोई मिले ऐसा। कोई मिले ऐसा जो उसका हम सफ़र बन सके, जिससे वो ढेर सारी बातें दिल की कर सके, ढेर सारे सुख दुख कर सके, उसके कंधे पे अपना सर रखे, खूब जोर से रो सके, जो कि रोने से पहले उसे चुप करा दे, जो कि रोने से पहले उसे चुप करा दे, जो कि वो दुखी हो तो उससे ज़्यादा दुखी हो, जो उससे गिरने से पहले संभाल ले। तमन्ना तो होती थी, लेकिन कभी किसी को हर चीज़ मनचाही मिलती नहीं है। फिर उसने क्या किया, वो जो कीपैड वाला मोबाइल था ना, ये छोटा, पहले इतना छोटा मोबाइल आता था, पहले के ज़माने में इतना छोटा, उस मोबाइल से वो नंबर डालना शुरू की, उस मोबाइल से नंबर डालना शुरू हुई। ये बात उसको पता था कि हर नंबर 10 अंक का होता है। जब वो खाली रहती थी फ्री टाइम में, मोबाइल टंगा रहता था तो उठा लेती थी, हर नंबर पे, हर नंबर वो मिला के 10 अंक करती थी, वो डायल करती थी। तो क्या था कि कभी कोई नंबर स्विच ऑफ बताता था, कभी कोई नंबर बिजी बताता था, कभी कोई नंबर कब्जे के बाहर बताता था, कभी कोई नंबर लग जाता था। बोलते थे हाँ कौन बोल रहे हो, तो बोलती थी मैं अवंतिका बोल रही हूँ, आप कहाँ फोन लगाए, बात करके रख देती थी, गलती से लग गया। फिलहाल इसका मकसद तो खाली टाइम पास करना था। फिर उसमें भी इसको मज़ा नहीं आया, बहुत देर तक ये परिक्रमा चलने लगी, बहुत दिन तक चली, मज़ा नहीं आया।
फिर उसने फेसबुक चुना, फेसबुक में उसने लाखों मित्र बनाए, लाखों आईडी बनाए। अच्छा खासा चला फेसबुक का भी व्यापार, टाइम बीतता रहा, समय बीतती रही और अपने आप को डाइवर्ट करने लगी। फिर इसने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। सोशल मीडिया से बहुत सारे इसको मित्र मिले, बहुत सारे लोगों ने प्यार का भी इजहार किया। लेकिन वो पता है ना कि जब इंसान शुरू से दुखी होता है ना, शुरू से दुखी हो, जैसे आपके पैर में चोट लगा है और वो दर्द वाला पैर जो है वो कभी ठीक से नहीं चल पाता। जब आपके पैर में कभी चोट लगी है और पैर आपका कमज़ोर है तो आप स्वस्थ पैर के बराबर नहीं चल सकते हो। तो जिसका इंसान का पहले ही दिल टूट चुका हो, किसी से प्यार क्या कर सकता है, उसको प्यार नहीं हो सकता। फिलहाल यही किसान की दूसरी बेटी का हाल था, अवंतिका का। उसको कभी किसी से प्यार नहीं हुई, प्यार के नाम पे उसको खाली हुआ तो जो, खाली मिला तो जो। और जब कोई शादीशुदा इससे प्यार का इजहार करता है तो उसको अपनी फीलिंग याद आती है कि मैं भी शादीशुदा थी, मेरे पति ने भी मुझे ठोकर मारा। वो इतना मतलब कि उसको इतना बर्बाद करने की कोशिश करती थी, दोबारा शादीशुदा मर्द किसी पराई औरत को अपनी पत्नी छोड़ के उसकी तरफ देखेगा। तो उसका मकसद था, उसको बहुत बुरा लगता था, उसको ये मंजूर ही नहीं था कोई अपनी फैमिली छोड़ के किसी और के चक्कर में पड़े। क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर आदमी अपनी औरत छोड़ के दूसरी औरत के चक्कर में पड़ते हैं, अगर आदमी अपनी औरत छोड़ के दूसरी औरत के चक्कर में पड़ते हैं तो जो औरत तनहा होती है, उसका आदमी दूसरे के चक्कर में है, वही औरत तो दूसरे आदमी के चक्कर में पड़ती है। अगर जब तुम अपना ही देखोगे तो तुम्हारी औरत दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ेगी? दोस्तों आप लोग बताओ, सब लोग जब अपना अपना देखेंगे तो कोई भी मायूस नहीं होगा, कोई भी दुखी नहीं होगा और कोई अपनी फैमिली छोड़ के दूसरे के बारे में सोचेगा। इसमें खाली औरतों की गलती नहीं होती है। अगर रियल पूछो तो खाली औरतों की गलती होती ही नहीं, मर्दों की गलती होती है। क्योंकि अपना समाज भी तो पुरुष प्रधान समाज है, अपना समाज भी तो पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें औरतों के हिसाब से कुछ नहीं चलता है, सारा चलता है तो मर्दों के हिसाब से। औरत चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, चाह के भी गिरफ्त पे फंसा नहीं सकती जब तक आदमी का पूरा सपोर्ट ना मिले। तो बस ये तो बात सही है, ये तो उस अवंतिका, उस किसान की दूसरी बेटी का सोच था। लेकिन दोस्तों ये कहीं अगर देखा जाए तो सही भी है। इंसान वही सहारा खोजता है जो कि अपाहिज हो। अगर हमारे पैर दोनों स्वस्थ हैं दोस्तों, इंसान वही सहारा खोजता है जो कि अपाहिज हो। अगर हमारे दोनों पैर स्वस्थ हैं तो हम सपोर्ट क्यों खोजेंगे, हम बैसाखी या किसी का सहारा क्यों लेंगे? तो मानो या ना मानो, इसके वजह भी आदमियों का ही पूरा हाथ होता है। जो औरत गलत करने पे मजबूर होती हैं या गलत करने की कोशिश करती हैं, उसमें औरतों की कोई गलती नहीं होती है। पर सोचा जाए तो वो भी आदमियों का ही होती है। देखिए कोई औरत सही भी है, लाभ सही है, आदमी का सपोर्ट नहीं है, परिवार का सपोर्ट नहीं है, अगर वो खुद से अगर 2 रोटी कमा के खाना चाहेगी तो ये जालिम समाज उसको जीने नहीं देता है, हर तरफ से कोशिश करता है। यही आदमी हर बार उसको ट्राई मारते हैं उनको, यार माल तो अच्छी है, पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, यार माल तो अच्छी है, पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, ज़्यादा नहीं एक बार मिल जाए। तो ये है अपने समाज की सोच। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, कहानी बहुत ही बाकी है, ये कहानी पूरी अधूरी कहानी है, कहानी बहुत ही बाकी है, ये कहानी पूरी अधूरी है। तो दोस्तों ये कहानी पूरी अधूरी है, कहानी और भी बाकी है। समय के अभाव के कारण ये कहानी इसी को हम विराम देते हैं। अगर आप लोगों का अनुरोध रहा, अगर आप लोगों का चाहत रही और आप लोगों की आज्ञा रहा तो ये कहानी पूरी होगी। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे कि अवंतिका की पूरी कहानी सुनो तो हम ज़रूर सुनाएंगे। बस एक डेमो है, बाकी किसी की रियल ज़िंदगी के बारे में 2 लफ्ज़ों में कहा नहीं जा सकता। कितने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी बातें बिगड़ती हैं, कितनी बातें बनती हैं, कितनी बार इंसान जीता है, कितनी बार घुट के मरता है, कितनी बार खून के आंसू रोता है,
कितनी बार खुद ही रो के चुप हो जाती है। तो दोस्तों, गुजारिश है आप लोगों से, कहानी अच्छी लगी तो सपोर्ट करना, अगर कहानी नहीं अच्छी लगी तो इसको यहीं पे बंद कर देना। और दूसरी बात दोस्तों, हाथ जोड़ के देखो, दोनों हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे किसान की अवंतिका बेटी मतलब किसान की दूसरी बेटी अवंतिका इस दुनिया में आई, कोशिश करना दूसरी अवंतिका ना आए, क्योंकि ज़िंदगी जितनी जोखिम हो जाती है अकेले चलते चलते दोस्तों, ज़िंदगी जितनी जोखिम हो जाती है अकेले चलते चलते दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है, अकेले चलना बहुत ही दुखदायी होता है। तो दोस्तों, माताओं, बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे चाचा चाची, दादा बुआ, सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, दूसरी आप लोग अपने घर से ही सुधार करो, अपने परिवार, अपने बीवी से ही सुधार करो, अपने बीवी को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, अपनी पत्नी को इतना प्यार दो, आपके अलावा कोई उन्हें अच्छा ही ना लगे, आपके अलावा कोई उन्हें दिखे ही नहीं, ठीक है। हर इंसान प्यार का भूखा होता है, जानवर भी प्यार का भूखा होता है, इंसान की तो बात छोड़ो। अगर आपने डॉगी मतलब एक कुत्ते को पाल रखा, अगर वो कुत्ते को प्यार से रोआ जाओ तो पूछ हिलाते हुए आपके पास आएगा। तो दोस्तों, जब जानवर प्यार के भूखे हैं तो हम आप तो इंसान हैं, तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, क्यों किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं, क्यों किसी की आत्माओं को रोक देते हैं, किसी सपनों को कुचल देते हैं। नहीं कर किसी का सपना पूरा करना है, नहीं किसी का पूरी ज़िंदगी साथ देना है, नहीं किसी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना है, तो हाथ आगे ही ना बढ़ाओगे, हाथ आगे ही ना बढ़ाओगे। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि हाथ आगे बढ़ाओ और हाथ पकड़ लो, इस रास्ते में ले जाके छोड़ दो। फिलहाल ये तो मेरी बात थी, मेरी अपनी बात थी, मेरी सोच थी। फिलहाल आप लोगों को राय अवंतिका के बारे में क्या है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। सभी को प्यार से राधे राधे, खुश रहो, मस्त रहो, जो गलती हुई उसे माफ़ करना, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, इस कहानी को आगे बढ़ाना। अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को आज्ञा होगा और इजाज़त होगी तो कहानी को पूरा किया जाए। अभी ये अधूरी कहानी है, ठीक है। राधे राधे, बाय बाय।